हेलो हैकर्स, सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? तो बहुत इजी एग्जांपल है लर्नर्स। अगर आज मैं एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता हूं तो वहां पे मेरे पास एक सी ड्राइव होता है, एक पूरा पार्टीशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद के लिए रखा हुआ। इस सी ड्राइव के अंदर कई सारे फोल्डर्स हैं जिनका काम फिक्स है कि उनमें क्या डेटा आना चाहिए। ये है विंडोज का फाइल सिस्टम, यानी विंडोज के जरिए रखा गया एक पार्टीशन और उसके अंदर हर एक फोल्डर जिसका काम फिक्स है कि उसमें क्या डेटा आएगा। सेम उसी तरीके से जैसे विंडोज वर्क कर रहा है, उसने अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रखा है डेटा को स्टोर करने के लिए, अपने सारे टास्क मैनेज करने के लिए। लिनक्स ने भी वैसा ही कर रखा है। अब जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो फाइल सिस्टम है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना देरी करते हुए लर्नर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की तरफ। इसे स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जैसा हमने कहा कि सर ये जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये कंप्लीट पार्टीशन खुद के लिए रख लेता है जिसका नाम होता है सी ड्राइव। अब इस पार्टीशन का नाम सी ड्राइव है। उसी तरीके से अगर मैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं, कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करता हूं, तो उसको सेटअप करने के बाद वो भी अपने लिए एक पार्टीशन तो रखेगा ही। लिनक्स अपने लिए जो पार्टीशन रखता है, इस पार्टीशन का नाम होता है रूट पार्टीशन, जिसे डिफाइन करते हैं केवल एक स्लैश से। बिल्कुल वैसे ही जैसे विंडोज ने C:// की मदद से खुद को डिफाइन करा, खुद का एक नाम रख लिया। हमने कहा ठीक है, अब इसके अंदर कई सारे फोल्डर्स होंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हुए एक्सट्रैक्ट होता है, तो अपने कई सारी डायरेक्टरीज जो है, फोल्डर डायरेक्टरीज का मतलब एक ही है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। कई सारी डायरेक्टरीज वो अपनी बना के रख देता है और हर एक डायरेक्टरी का काम फिक्स है कि एग्जैक्टली उसमें एक टास्क क्या होगा या उसके अंदर क्या क्या डेटा स्टोर होगा। अब बस वही हमें समझना था। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहली डायरेक्टरी की तरफ। रूट लोकेशन में रखा हुआ बिन नाम का एक फोल्डर, फोल्डर डायरेक्टरी एक ही वर्ड है, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो बिन फोल्डर में क्या डेटा आता है सर? बिन फोल्डर या बिन डायरेक्टरी में आते हैं सारे एसेंशियल कमांड्स। इट मींस लर्नर्स, हम अपने लिनक्स को कमांड लाइन के जरिए यूज लेते हैं। हम अपने लिनक्स में जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे हम ग्राफिकली करें चाहे हम कमांड लाइन से करें, बट आप जितने भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने टर्मिनल पे गए, वहां पे आपने जाके ls कमांड लिखा, cd कमांड लिखा, pwd कमांड लिखा, या जो भी कमांड्स आपको याद है, अगर आपने कोई एक भी कमांड लिखा है तो उस कमांड को लिखने से होना क्या चाहिए, ये कौन बताएगा? सर यही डेटा मेंशन करा जाता है बिन डायरेक्टरी में। किस कमांड को लिखने पे एग्जैक्टली क्या टास्क होना चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स कॉल होने चाहिए, क्या क्या लॉजिक सप्लाई होने चाहिए, सारी चीजें, वो मेन पॉइंटर कि किस प्रोग्राम को रन करने पे एग्जैक्टली क्या होगा, वो बिन डायरेक्टरी में हमें देखने को मिलता है। सो बिन में लिनक्स के जो सभी कमांड्स हैं, उनको लिखने पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो चीज मेंशन है। हमने कहा ठीक है। देन हमारे पास आता है एसबिन। एसबिन स्टैंड्स फॉर सिस्टम बिन। अब सिस्टम बिन में क्या है? सिस्टम कमांड्स। इट मींस सर वो सारे कमांड्स, वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो डायरेक्ट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वर्क को इजी करने में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोरेज मैनेजर है, हमारे पास ड्राइव मैनेजर है, हमारे पास डिस्क मैनेजर्स हैं, या फिर हमारे पास टास्क मैनेजर्स हैं। ये सभी ओएस टूल्स, ये सभी ओएस कमांड्स को लिखने पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये डेटा एसबिन के अंदर स्टोर हो जाता है। एग्जांपल सर आईपी टेबल्स है, जो कि आपका फायरवॉल है ना, रिबूट कमांड है, एफएससी है जो फाइल सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सभी कमांड्स हमारे एसबिन के अंदर मेंशन करे गए हैं बिकॉज ये हमारे ओएस को सपोर्ट कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है ईटीसी फोल्डर। लर्नर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, तो मेक श्योर आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे, पूरा अटेंशन यहाँ पे रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ईटीसी के अंदर स्टोर होती है सभी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, यानी सारी की सारी सेटिंग्स की फाइल्स। इट मींस अगर आज मैं अपने लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहा हूं, चाहे वो पहले से इंस्टॉल हो यानी प्री इंस्टॉल हो, या मैंने इंस्टॉल करा यानी यूजर इंस्टॉल हो, हम जो भी टूल्स चला रहे हैं लिनक्स में, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें किसी टूल की कोई भी सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने की जरूरत पड़ती है, चाहे उसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड हो, चाहे उसकी पोर्ट्स हो, चाहे उसकी कुछ लोकेशन हो, चाहे उसकी कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी हो, ये सभी टास्क के लिए हम जाते हैं ईटीसी फोल्डर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं बिकॉज आगे चल के हम एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस टास्क परफॉर्म करना चाहेंगे, और ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि सर कोई भी सॉफ्टवेयर की अगर हमें सेटिंग्स चेंज करनी है तो हमें जाना है ईटीसी फोल्डर में। उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी और रूट नाम की जो डायरेक्टरी है, ये दोनों आपस में काफी इंटरकनेक्टेड है। इन दोनों का रिलेशन जो है वो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा एक एग्जाम्पल से। हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्नर्स यूज लें, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो लिनक्स हो, हमें ये पता है कि इसमें अलग अलग तरीके के अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के यूजर्स हम क्रिएट कर सकते। बट हम कितने भी यूजर्स बनाए, यूजर्स को दो कैटेगरीज में, दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। सर क्या क्या कैटेगरीज है?
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, आप इसमें जो यूजर्स क्रिएट करते हो उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला तो है सर गेस्ट यूजर्स और दूसरा है सर एडमिन यूजर्स। एडमिन यूजर एक ऐसा यूजर जिसके पास कंप्लीट डिवाइस का कंप्लीट एडमिन कंट्रोल है, यानी उस डिवाइस में जो चाहे कर सकता है, वो उसका ओनर है। और जो गेस्ट यूजर्स हैं ये वो यूजर्स हैं जो गेस्ट के तौर पे आए हैं, गेस्ट के तौर पे हमने क्रिएट करे हैं, जिनके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। वो बेसिक अपने टास्क कर सकते हैं, अपनी बेसिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंटरनेट सर्व कर लिया, फाइल फोल्डर्स डाउनलोड कर ली, खुद का एक लोकेशन बना दिया, वहां खुद का डेटा रख दिया। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, रूट डायरेक्टरीज में कोई चेंजेस करने हैं, सेटिंग्स में कोई चेंजेस करने हैं, ये सारे टास्क गेस्ट यूजर्स नहीं कर सकते बिकॉज इनकी पावर्स, इनकी परमिशंस लिमिटेड है। बट एडमिन यूजर के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये जो चाहे कर सकता है। ये दो तरीके के अकाउंट्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, एंड्रॉइड हो। अब ऐसे में लर्नर्स, आपने जितने भी गेस्ट अकाउंट्स बनाए, आपने स्टूडेंट्स नाम का गेस्ट अकाउंट बनाया, आपने टीचर्स नाम का गेस्ट अकाउंट बनाया, आपने यूजर नाम का एक ऐसे गेस्ट अकाउंट बना दिया, तो जितने भी गेस्ट अकाउंट्स आपने बनाए उन सबका सारा डेटा स्टोर होगा होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी का कहना है कि सर जितने भी गेस्ट अकाउंट्स है ना, उनका सारा फाइल्स और फोल्डर्स मैं अपने पास रखता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आशीष नाम का एक गेस्ट अकाउंट बनाया तो होम फोल्डर के अंदर आशीष नाम का एक फोल्डर बन जाएगा सर, और उसके बाद आशीष के जितने भी फाइल फोल्डर्स है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक, जितने भी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी डेटा होगा, वो सारा का सारा यहाँ स्टोर होता रहेगा। ये है होम फोल्डर का काम। सभी गेस्ट यूजर्स इसी के अंदर स्टोर होंगे। अगर मैंने एक और गेस्ट अकाउंट बना दिया तो सर इसी होम के अंदर /home/student नाम का, है ना, STUD नाम का एक और डायरेक्टरी बन गया, यानी इसके अंदर स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर होगा। और सर जो एडमिन अकाउंट है, जो विंडोज में हम जिसे एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट कहते हैं, उसमें यानी विंडोज में और लिनक्स में एक डिफरेंस है। जिस एडमिन अकाउंट को विंडोज में हम डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से या एडमिन अकाउंट से, उसी ओनर को लिनक्स में डिफाइन करते हैं रूट अकाउंट के नाम से, रूट यूजर के नाम से। तो सर ये जो एडमिन यूजर है, इसे लिनक्स में यूजर तो सेम है, पावर्स भी सेम है, बस इस एडमिन यूजर को हम किस नाम से जानते हैं लिनक्स में? सर रूट यूजर। अब कंफ्यूज मत होना लर्नर्स, लिनक्स ने खुद के लिए जो पार्टीशन रखा उसका नाम था / यानी रूट लोकेशन, या आप कह सकते हो रूट डायरेक्टरी। बट एक अकाउंट और है जिसका नाम है रूट अकाउंट। वो रूट अकाउंट नाम का एक फोल्डर बनेगा, यानी रूट लोकेशन पे, विच मींस / के अंदर रूट नाम का एक फोल्डर बना है। ये / तो है होम लोकेशन, रूट लोकेशन आप कह सकते हो, जिसमें सारा डायरेक्टरीज है स्टोर होगी, जो पार्टीशन का नाम है। और ये रूट नाम का एक फोल्डर है, एक ऐसा फोल्डर जिसमें क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है यूजर का सारा डेटा। कौन से यूजर का? एडमिन यूजर का। तो एडमिन यूजर का डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक सब यहाँ स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है LIB डायरेक्टरी जो है, इसमें आती है सभी सिस्टम लाइब्रेरीज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप चलाते हैं, उसमें कई सारे टूल्स इंस्टॉल करते हैं, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए लाइब्रेरीज यूज होती है। वो सारी लाइब्रेरीज जो है वो LIB डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायरेक्टरी की तरफ, विच इज /यूजर। अब इस यूजर में क्या आ रहा है, तो यहाँ साफ साफ मेंशन है सर यूजर प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है? तो सर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरीके के टूल्स होते हैं, यूजर इंस्टॉल, सिस्टम इंस्टॉल। सिस्टम इंस्टॉल्स का मतलब है वो टूल्स जो डायरेक्ट OS की मदद के लिए भी बनाए गए और साथ ही साथ जब OS को पहली बार आपने इंस्टॉल करा था उसके साथ ही वो टूल्स दिए गए थे। तो जितने भी सिस्टम इंस्टॉल एप्लीकेशंस है वो तो डायरेक्टली बिन में चली जाती है, बिन डायरेक्टरी के अंदर। बट जितने भी टूल्स बाद में इंस्टॉल हुए, यूजर ने इंस्टॉल करे, जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, प्री इंस्टॉल नहीं है, वो सारे स्टोर होते हैं यूजर नाम के फोल्डर में, और उनका सारा डेटा भी यूजर नाम की डायरेक्टरीज में स्टोर होता है। हमने कहा ठीक है, जैसे यूजर बिन में तो चले जाएंगे सभी सॉफ्टवेयर, यूजर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यूजर शेयर में चली जाएगी उनकी एक्स्ट्रा फाइल्स, लिब में चली जाएगी उनकी जो लाइब्रेरी फाइल्स है वो सारी की सारी। इन शॉर्ट सारे के सारे यूजर इंस्टॉल एप्लीकेशंस का डेटा यूजर डायरेक्टरी के अंदर ही मैनेज होता है। देन आता है /var डायरेक्टरी, वेरिएबल्स डायरेक्टरी या वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने वाली डायरेक्टरी, जिसमें जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब होता है लर्नर्स एक नाम या एक पैरामीटर जो अपने अंदर डेटा लेके चल रहा है ना, एक वैल्यू लेके चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे a = 5 लिखा है, तो a यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, a यहाँ पे हमारा पैरामीटर है। अब होता क्या है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग तरीके का डेटा अपने वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो डेटा आपके काम का भी होता है अक्सर। तो VAR लोकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर का जितना भी डेटा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल ही वहां पे लिखा हुआ दिखे, जैसे a = 5। इसका कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, जो भी उसका डेटा लेके चल रही है, जो भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डेटा स्टोर कर सकती है, वो सारी फाइल्स, उन सॉफ्टवेयर की वो एक्स्ट्रा डेटा रखने वाली फाइल जो है वो VAR लोकेशन के अंदर स्टोर होती है। देन हमारे पास आता है /temp डायरेक्टरी, विच मींस टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है लर्नर्स?
तो ये वो फाइल्स होती है जो कुछ देर के लिए बनाई गई होती है। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे, जैसे मान लेते हैं आशीष.txt नाम की एक फाइल थी, मेरे पास पहले से बनी हुई थी। अब इस फाइल को मैंने कुछ दिनों बाद ओपन किया, मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने थे। तो जब मैंने इस फाइल को ओपन करा, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं, तो उस दौरान इस फाइल की एक एज इट इज क्लोन फाइल बना दी जाती है जो इसका सारा डेटा रिकॉर्ड रखती है, पुराना वाला भी, नया वाला भी, हमारे चेंजेस भी। तो ऐसे में होता यह है कि ये जो फाइल बनाई गई है ये एक टेम्परेरी फाइल है जो कुछ देर के लिए बनी है, तब तक बनी रहेगी जब तक मैं इस फाइल में चेंजेस कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे सेव कर देता हूं, जैसे ही मैं इसे बंद कर देता हूं, ये फाइल डिलीट हो जानी चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि ये फाइल डिलीट नहीं होती और ये फाइल हमें देखने को मिल जाती है टेम्प फोल्डर्स में, जो हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बिकॉज हैकर्स टेम्प डायरेक्टरी में जाकर ये सारा डेटा एक्सेस कर पाते हैं, वो डेटा जो आपने डिलीट कर दिया है, वो डेटा जो आप नहीं दिखाना चाहते थे, छुपाना चाहते थे, आपने किसी भी रीजन से चेंज करा, अभी भी वो डेटा एक्सेसिबल है, अभी भी वो डेटा रिकवर करा जा सकता है यूजिंग टेम्प डायरेक्टरी। आई होप आप सभी को टेम्प फोल्डर का वर्क समझ आया होगा। सभी कैशे फाइल्स, सभी टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती है। कैशे फाइल्स भी सेम ही है, एक फाइल को जब ओपन कर रहे हो तो उसे नॉर्मली उसका टास्क करने के बाद डिलीट हो जाना चाहिए था, बट वो डिलीट नहीं हुई है, वो अभी भी वहाँ पड़ी है। अब चाहे तो यूजर ने जानबूझ करके ऐसा करा या बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, दोनों ही केसेस में वो टेम्परेरी फाइल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। देन हम आगे बढ़ते हैं /boot नाम की डायरेक्टरी पे, जो क्लियर कह रहा है सर जितनी भी बूट फाइल्स है सिस्टम के स्टार्ट होती है, क्या क्या रन होना चाहिए, वो सारी बूट फाइल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन होती है। हमने कहा ठीक है। देन आता है OPT यानी ऑप्ट डायरेक्टरी, जिसके अंदर आता है सारा ऑप्शनल सॉफ्टवेयर। आप जितने भी टूल्स इंस्टॉल कर रहे हो, हम क्या प्रेफर करते हैं कि सर हम ऑप लोकेशन को ले लें, OPT लोकेशन को ले लें, वहां पे अपना डेटा रखें, जो हमारे लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी बना रहा है, एक एरिया भी दे रहा है सारा काम करने के लिए, थोड़ा सेफ और सिक्योर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही लोकेशन पे सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी इंस्टेंट ऑफ के हमारे टूल्स अलग अलग जगह पड़े हैं, उन्हें जाके ढूंढे, कॉन्फ़िगर करें, सिक्योर करें। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक तो अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा, दूसरा सिक्योर भी हम अच्छे से कर पाएंगे। देन आता है /media डायरेक्टरी, जिसका कहना है जितने भी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, रिमूवेबल मीडियाज हैं, वो जब कनेक्ट होती है तो वो सारी मीडिया डायरेक्टरी में जाती है। जहाँ पे USB डिवाइस, पेन ड्राइव कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो उन सब का जो डेटा है या वो सब जो लोकेट करी जाती है वो मीडिया डायरेक्टरी के अंदर लोकेट करी जाती है। देन आता है SYS यानी सिस्टम फोल्डर, जिसमें आती है सारी सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब चाहे वो आपके कर्नल की इंफॉर्मेशन हो, क्लासेस हो, डिवाइसेस हो, फर्मवेयर हो, ओवरऑल सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स, उनसे डेटा जो है SYS डायरेक्टरी में, सिस डायरेक्टरी में स्टोर होता है। उम्मीद करते हैं लर्नर्स ये जो हमने लिनक्स फाइल सिस्टम समझा आप सभी को क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमें एडवांस टास्क करने हैं तो। चाहे हमें लिनक्स में चेंजेस करने हो, अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हो, या सॉफ्टवेयर को और एडवांस बनाना हो, उन केसेस में हमें डायरेक्टरीज के बारे में पता होना चाहिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।